एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था, जहां हर सुबह सूरज की रोशनी के साथ उम्मीदें भी जागती थीं। उसी घर में रहते थे आरव और अनन्या, भाई और बहन। घर कच्चा था, छत टपकती थी, दीवारें पुरानी थी, लेकिन दिलों में प्यार की कोई कमी नहीं थी। आरव बड़ा था, समझदार था और अनन्या उसकी जान थी। दोनों की हंसी से घर में रौनक रहती थी। उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। भाई बहन का रिश्ता वहाँ किसी शब्द का मोहताज नहीं था। वह रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। आरव उम्र में बड़ा होने के साथ साथ सोच में भी बड़ा था। वो जानता था कि हालात आसान नहीं है। माता पिता खेतों में काम करते थे और देर से लौटते थे। ऐसे में अनन्या की जिम्मेदारी खुद ब खुद आरव पर आ गई थी। वो उसे स्कूल के लिए तैयार करता, बालों में तेल लगाता और खुद किताबें लेकर बैठ जाता। अनन्या को हर बात में भैया चाहिए होता था। डर लगे तो भैया, खुशी हो तो भैया। उसके लिए आरव सिर्फ भाई नहीं, पूरी दुनिया था। अनन्या बहुत चंचल थी, हर समय सवाल पूछती रहती थी। भैया, आप बड़े हो तो क्या सब कुछ जानते हो? आरव हंसकर कहता, नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सीख लूंगा। ये सुनकर अनन्या मुस्कुरा देती थी। भाई की यही बात उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। आरव हर हाल में बहन को खुश रखना चाहता था। कभी कभी वो खुद की जरूरतें भूल जाता था, पर बहन की मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। बारिश का मौसम आया तो अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बाहर खेलना चाहती थी, लेकिन सब मना कर रहे थे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, थोड़ी देर चलेंगे। दोनों बारिश में भीगते रहे, हंसते रहे। मिट्टी की खुशबू और बचपन की मस्ती, सब कुछ उस पल में था। वो दिन अनन्या कभी नहीं भूली। उसे लगा, उसका भैया हर खुशी दिला सकता है। उसका भरोसा और गहरा हो गया। समय धीरे धीरे बदलने लगा। पिता बीमार पड़ गए और घर की हालत बिगड़ने लगी। आरव ने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। अनन्या ये सब चुपचाप देखती थी। उसका बचपन अब समझदारी में बदल रहा था। वो अपने भैया की तकलीफ महसूस करने लगी थी। एक दिन अनन्या बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार में वो बार बार एक ही नाम ले रही थी, भैया। आरव पूरी रात उसके पास बैठा रहा। डॉक्टर की दवाइयाँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ, सब खुद करता रहा। उस रात उसने पहली बार डर महसूस किया। डर बहन को खो देने का। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दुआ थी। कुछ दिनों बाद अनन्या ठीक हो गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो खुद भाई के लिए पानी लाने लगी, घर के छोटे मोटे काम करने लगी। वो समझ गई थी कि भैया अकेले सब नहीं कर सकते। आरव ये देखकर भावुक हो जाता था। उसे लगता था उसकी बहन बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, लेकिन उसे इस पर गर्व भी था। वक्त आया जब आरव को शहर जाना पड़ा। नौकरी का मौका था, जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। घर सूना लगने लगा। अनन्या हर दिन दरवाजे को देखती रहती थी। वह आरव की चिट्ठियों को बार बार पढ़ती थी। माँ से कहती, भैया बहुत आगे जाएगा। उसकी आंखों में विश्वास था। दूरी के बावजूद रिश्ता मजबूत था। सालों बाद आरव घर लौटा। अनन्या अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन भाई को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो दौड़कर आरव से लिपट गई। उस पल सारी दूरी खत्म हो गई। दोनों चुप थे, लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहे थे। वो मिलन भावनाओं से भरा था। भाई बहन का प्यार फिर से जीवित हो उठा। कुछ समय बाद अनन्या की शादी तय हुई। घर में खुशियां थी, लेकिन आरव का मन भारी था। वो जानता था बहन अब किसी और घर जाएगी। हर रस्म में वो चुपचाप खड़ा रहता था। उसे बचपन की सारी यादें याद आ रही थी। वह मजबूत बनना चाहता था, लेकिन दिल कमजोर पड़ रहा था। बहन की विदाई आसान नहीं थी। शादी के दिन विदाई का वक्त आया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुक नहीं पाए। अनन्या ने कहा, भैया, मैं कहीं भी रहूं, आपका नाम मेरी ताकत रहेगा। आरव ने सिर पर हाथ रखा। शब्द खत्म हो गए, भावनाएं बोल उठी। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं बदला। राखी हो या मुश्किल वक्त, दोनों साथ रहे। दूरी सिर्फ शरीर की थी, दिल हमेशा जुड़े रहे। भाई बहन का प्यार किसी शर्त पर नहीं टिका होता। ये रिश्ता वक्त से भी मजबूत होता है। जहाँ ऐसा प्यार होता है, वहाँ कोई भी कमी अधूरी नहीं लगती।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले और ऐसे और स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।